हेलो गाइस, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की हम इस सीरीज का पहला कदम आगे चलने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हम दो सीरीज चलाए करेंगे। सबसे पहला एक बेसिक का, दूसरा रिसर्च का, है ना। तो ये पहली वीडियो है बेसिक की। तो धीरे धीरे हम पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पूरा हम सीरीज वाइज बेसिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। जिस दिन बेसिक कंप्लीट होगा उस दिन आप खुद पे खुद प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की जो बेसिक क्लास है, लेसन 1 है, वो है हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पहले हाउस के बारे में समझेंगे, इंडिविजुअल हाउस के बारे में समझेंगे, कुंडली के। फिर हम हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कुंडली को रीड करने के लिए। ये है हमारी कुंडली। इस तरह से ड्रॉ की जाती है। और ये जितने भी इसमें बॉक्स हैं, ये 12 बॉक्सेस हैं टोटल। हमारे ब्रह्मांड में ये पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है ना। उसको हमने 12 पार्ट्सों में बांट दिया है ना। तो 360 डिग्री को 12 में अगर हम बांटेंगे तो कितना बनेगा? इंडिविजुअल हाउस 30 डिग्री का। तो ये एक मैथमेटिकल पार्ट है। वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की एक अलग सीरीज तैयार करेंगे, उसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये है 30 डिग्री का एक इंडिविजुअल। सिंपल आप ये समझ लीजिए 12 पार्ट्स हैं इसमें। उसमें जो सबसे पहला पार्ट, कैसे डिसाइड करेंगे पहला पार्ट कौन सा है ना, ऐसे तो हम खो जाएंगे। तो सबसे पहला हमने डिसाइड किया, सबसे पहला पार्ट ये वाला है। इसको कहते हैं असेंडेंट, हिंदी में कहते हैं लग्न। ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का, फर्स्ट हाउस। फिर सेकंड हाउस ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, है ना। इस तरीके की कुंडली के 12 हाउस है। देखो राशि अलग होती, हाउस अलग होते हैं। ये आपको पता, बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाउस अलग है, राशि अलग है। ठीक है। ये फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि पढ़ सकती है, सेकंड राशि पढ़ सकती है, थर्ड भी पढ़ सकती है, कोई भी पढ़ सकती है। वो हम आगे आपको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। आपको इंडिविजुअल हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम कोई भी अगर हाउस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इसकी मैरिज कब होगी, तो हम कौन से हाउस पर हमें नजर जानी चाहिए कुंडली में, है ना। एक हर इंडिविजुअल हर चीज के बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ है कि धन का कौन सा हाउस है, मित्र का कौन सा हाउस है, शादी का कौन सा हाउस है, धन का कौन सा हाउस है, प्रोफेशन का कौन सा हाउस है, रोग का कौन सा हाउस है, ऋण का कौन सा हाउस है, लाभ का कौन सा हाउस है, एक्सपेंस का कौन सा हाउस है। तो इंडिविजुअल हर हाउस को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस के बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट हाउस है, ये जो फर्स्ट हाउस बताता है हमारा बिहेवियर, कि हमारा क्या बिहेवियर है। हम गुस्से वाले हैं, या हम शांत हैं, आलसी हैं, या एटीट्यूड, बिहेवियर, और हमारा पूरी बॉडी, ये तन भाव है ना। इसको कहते हैं तन भाव। इससे हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है कि मंगल की इस पे वाइब्रेशन आपको आज मिल रही है, या चंद्रमा की मिल रही है, या शुक्र की मिल रही है, या गुरु की मिल रही है। इंडिविजुअल सारे हाउसेस, सारे प्लैनेट्स के बारे में हम आगे डीप में हम पढ़ेंगे। प्रेडिक्शन आप देखना, पूरी बेसिक कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप ही प्रेडिक्शन करना चालू कर देंगे। तो ये पहला चरण है। पहला ये समझ लीजिए, आपको मुश्किल से 3 महीने में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। 3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो 3 महीने में हम आप मेरे संग 3 महीने आप मेरे संग चलिए, 3 महीने में आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस होता है हमारा धन, कुटुंब, वाणी और एजुकेशन। एजुकेशन कौन सी? जो बच्चे संस्कार लेके आते हैं अपने, वो वाली एजुकेशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे का जन्म हुआ तो फिर उसके बाद संस्कार, है ना। यहाँ पे वाणी, स्पीच, है ना। ये होता है सेकंड हाउस होता है धन का। धन कौन सा? सेविंग धन, एक्युमुलेटेड वेल्थ, है ना। और कुटुंब मतलब परिवार। फिर वाणी जो स्पीच है ना। यहाँ पे स्पीच दिख जाती है। मान लो किसी का, ये हम प्रेडिक्शन का पार्ट है। जैसे कि गुरु अगर बैठा है तो उसकी वाणी कैसी होगी? गुरु जैसी, बड़ी सात्विक। मंगल बैठा है तो बड़ी अग्रेसिव। ठीक है। ये प्रेडिक्शन पार्ट है। ये धीरे धीरे, अगर मेरे ये जो पॉइंट्स हैं ये आप धीरे धीरे नोट कर लीजिए, तो आपके आगे बहुत काम आएंगे ये सब चीजें। ठीक है।
एजुकेशन, वाणी, स्पीच, कुटुंब, ये सब हम इस भाव से देखते हैं। हम थर्ड हाउस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हाउस होता है हमारा पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ जो बहुत पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा काम आते हैं बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हर हाउस के, मैंने वो लिखे हुए हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। थर्ड हाउस से हम और भी बहुत सारी चीज़ देखते हैं, है ना। मैं थर्ड हाउस से हम हॉबी भी देखते हैं। जो बंदा अपना हॉबी से रिलेटेड काम करता है तो थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन हम उसमें देखते हैं, है ना। इंटरेस्ट, हॉबी वगैरह। तो वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, जितनी भी कम्युनिकेशन, जैसे कि मोबाइल में हम कुछ भी ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चैटिंग, है ना, हर चीज कम्युनिकेशन, फोन पे बात कर रहे हैं, हर चीज कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से देखेंगे। कोई बंदा कम्युनिकेशन में बहुत जुड़ा हुआ है या कम्युनिकेशन से जुड़ के काम करना है, उसको आईटी सेक्टर में जाना है, या फिर कोई बंदा यूट्यूबर है, तो थर्ड हाउस का उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, उसकी दशा अंतरदशा में चल रहा होगा, है ना। छोटे भाई बहन, हमारे जो छोटे भाई हैं, बहन है, जो भी है, हमारी पराक्रम है, मेहनत है, ये सब थर्ड हाउस से हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस होता है हमारी माता का, मदर। ये हमारे घर है। जिस थर्ड हाउस हमारा परिवार है, फोर्थ हाउस हमारा घर भी है। प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड लग्जरी। पुराने जमाने में जो आप पुरानी पुस्तक उठाएंगे तो फोर्थ हाउस को बताएंगे घोड़ा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सॉरी घोड़ा और घोड़ा, गाय, या फिर लैंड, प्रॉपर्टी, खेत, ये सब हम लिख रहा हूँ। तो लेकिन आज के ज़माने में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो घोड़ा बन गए गाड़ी, है ना, और बाइक, और प्रॉपर्टी बन गई ये होटल, एक घर, लग्जरी, कंफर्ट, जितना भी कंफर्ट है दुनिया में, लग्जरी है, प्रॉपर्टी, व्हीकल है, हर चीज़ फोर्थ हाउस से हम देखेंगे। कोई बंदे को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर फोर्थ हाउस का एक्टिवेशन आ रहा हो दशा अंतरदशा में, तो हम कह सकते हैं उससे, है ना। माता का अगर फोर्थ हाउस बहुत अच्छा हो या फोर्थ हाउस कहीं खराब हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं माता को कोई परेशानी होगी या प्रॉपर्टी में कोई परेशानी होगी। तो हम ये पूरा प्रेडिक्शन के बारे में आगे समझेंगे अच्छे से। फिर फिफ्थ हाउस के बारे में हम समझते हैं। फिफ्थ हाउस है संतान का, पेट का। तो यहाँ पे तीन तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट है। मैं आपको पूरा अच्छे से इसको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो जनरल, दूसरा स्वास्थ्य, हमारे शरीर के बारे में, तीसरा रिलेशंस। तो रिलेशंस, अंग और जनरल, तीनों को हम अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, ये अब तो मैंने आपको एक आइडिया लगाने के लिए एक वीडियो बनाई, फील आना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुंडली में है क्या आखिर। ठीक है, फिर प्यार, लव, रोमांस, इंटेलिजेंस, अनसर्टेन गेन और खुशी, ये सब देखो आप देखें, इसमें भी एक लॉजिक है। खुशी और पेट दोनों एक ही भाव के कारक हैं, एक ही भाव है दोनों का, खुशी और पेट का। तो पेट का और खुशी से बड़ा संबंध है, बहुत ज्यादा। पेट अगर आपका खराब है तो कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी। ये मैं इससे आगे वाली एक वीडियो बनाने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में, टेंशन के बारे में। वो एक रिसर्च वीडियो होगी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखना, है ना। तो पेट और हमारी खुशी एक दूसरे से कनेक्टेड है बिल्कुल। जो बंदा हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसमुख आदमी है, उसको पेट की परेशानी कभी होनी नहीं। देखना, खुश है इसका मतलब फिफ्थ हाउस का कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, बहुत अच्छा है, खुश है तो उसका पेट की परेशानी कभी नहीं रहने वाली। मैं सबसे पहले कोई बंदा अगर टेंशन में होता है, सबसे पहले यही पूछता हूँ कि पेट कैसा है उसका। ठीक है, तो हम आगे हम समझते हैं सिक्स हाउस के बारे में। सिक्स हाउस हमारा रोग, ऋण, शत्रु, लिटिगेशन, जितनी भी खराब चीजें हैं ये सब सिक्स हाउस में है। रोग, ऋण, शत्रु, है ना, लिटिगेशन, केसेस, कोर्ट केस। और सिक्स हाउस से हम कंपटीशन भी देखते हैं, है ना। जो बंदा कंपटीशन में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको जो सिक्स हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो हर चीज देगा। अब करेला है, करेला कड़वा भी है लेकिन डायबिटीज के लिए अच्छा भी है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जो बंदे को कुछ कंपटीशन में जाना है, कुछ कंपटीशन की तैयारी करनी है, IAS PCS बनना है, तो सिक्स हाउस का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है इसमें। फिर हम सेवंथ हाउस को देखते हैं। सेवंथ हाउस होता है हमारा स्पाउस, मैरिज भाव। अगर आप लड़के हैं तो उसके लिए लड़की, लड़की है तो उसके लिए लड़का,
है ना, उसका मतलब जीवन साथी, ये समझ लो 7th हाउस जीवन साथी है उसका, है ना। फिर बिजनेस, मैरिड लाइफ, पूरा मैरिड लाइफ के बारे में हम 7th हाउस को देखते हैं, कोई मेलेफ इफेक्ट तो नहीं है, कोई कंजंक्शन, इसका लॉर्ड, पूरा हम समझेंगे अच्छे से, आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी, देखना, है ना। तो हम इसको इसमें इतना ही है मेन। फिर हम 8th हाउस, 8th हाउस है हिडन, गुप्त, जितनी भी गुप्त चीजें हैं, जितनी भी गुप्त चीजें हैं, मान लो हमारी दराज में कुछ किसी ने गुप्त रख रखा है, कोई बंदा गुप्त, किसी बंदे की गुप्त रखने की आदत है चीजें, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा या 8th राशि का इन्वॉल्वमेंट होगा, 100% होगा। कोई बंदा बहुत, अगर प्यार भी है तो गुप्त कर रहा है, चुप चुप के प्यार करें हम दोनों, ऐसा कोई प्यार कर रहा है तो भी 8th हाउस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अनसर्टेन गेन, कुछ भी अनसर्टेन गेन या लॉस, कुछ भी अनसर्टेन, अचानक हो जाए, सडन हो जाए, है ना। आयु स्थान है, आयु हम देखते हैं 8th हाउस से। फिर ऑब्स्टेकल्स देखते हैं और एक्सीडेंट वगैरह भी 8th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 9th हाउस, 9th हाउस है हमारा फादर, हमारे पिता, और लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल कौन सी, 9th हाउस हमारा भाग्य स्थान माना जाता है, लक का स्थान माना जाता है, ये बहुत, इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, है ना। ये विजडम है और इसको गुरु का स्थान भी कहा जाता है इसको, है ना। लॉन्ग ट्रेवल वो वाले जो पिलग्रिमेज होते हैं, जैसे हम केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, या कहीं महादेव के द्वार चले गए, है ना, जो जगह जगह हम जाते रहते हैं, पिलग्रिमेज गॉड की जगह जाते रहते हैं वो। मैंने भी अपना ये ऑब्जर्व किया कि मेरे में भी 9th हाउस की दशा जब चल रही थी तो मैंने भी चारों धाम यात्राएं जब ही करी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जब ही किया मैंने, ठीक है। तो हम इसके बारे में हम आगे प्रेडिक्शन के बारे में समझेंगे पूरा, ठीक है। फिर 10th हाउस के बारे में समझते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म है, जो भी हम कर्म, जैसे मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। हर कर्म, हर तरीके का कर्म, सोने का, पीने का, खाने का, चलने का, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशन, है ना, एस्ट्रोलॉजी, या फिर आप कोई डिजाइनर है, कोई CA, कोई MBA, है ना, हर तरीके का प्रोफेशन 10th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। नेम, फेम, स्टेटस, सोर्स ऑफ लिवलीहुड, 10th हाउस। फिर हम 11th हाउस के बारे में समझेंगे। 11th हाउस है गेन, इनकम, कैसे इनकम, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जो आपने सोचा वो फुलफिल हो गया, है ना। एल्डर सिबलिंग एंड एम्बिशन, 11th हाउस अगर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं आपकी दशा में, तो उस बंदे का एम्बिशन देखना, हर चीज पाने की आशा, इतना एम्बिशन रहेगा। ये देखो, ऐसे एक आपको एक इसमें भी एक रिसर्च बताता हूँ मैं आपको, अगर आप जानते हैं कुंडली के बारे में, तो ये अगर आप देखें, धर्म, अर्थ, काम, काम का भाव है 11th हाउस, है ना। इतना उसके अंदर इच्छाएं भरी जाती हैं कि हर चीज पाना है उसको 11th हाउस में। अगर 11th हाउस में राहु बैठ जाए तो बहुत ज्यादा एम्बिशन होगा उसके अंदर, ठीक है। फिर हम 12th हाउस के बारे में समझते हैं। 12th हाउस है एक्सपेंडिचर, लॉसेस, हर तरीके के लॉस, और जेल, और फॉरेन ट्रेवल, हॉस्पिटलाइजेशन, चैरिटी, हर तरीके का, तो कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। एक्सपेंडिचर, लॉस, ये सब हम 12th हाउस से देखेंगे। अब देखें 6, 8 और 12, ये 3 हाउस ऐसे हैं जिसमें ये सब लोग करेला है आपकी लाइफ में, ये सब आपकी लाइफ में करेला है, मतलब कुछ किसी और चीज में फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे फायदा नहीं होगा, है ना। देखो हर चीज में है करेला, देखो खाने में कड़वा है लेकिन शुगर के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हो सकता है अपनी चैरिटी, ये चैरिटी के लिए अच्छा है, और ये अनसर्टेन के लिए अच्छा है। जैसे किसी की इंश्योरेंस में वो जो उसको इंश्योरेंस का जो पैसा मिलना होता है वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए 8th हाउस हम देखते हैं, है ना। डाउरी, जो दहेज आता है, उसके लिए भी हम 8th हाउस को देखते हैं। और उसका 6th हाउस कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पूरा इसमें कुंडली का फर्स्ट चरण है। ये अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आपका ये समझ लो 60% काम हो गया, 60% आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। फिर इसके बाद हम जब समझेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा, वो इतना टफ नहीं रहेगा,
है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।